गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ 3 चखने से पचने तक पढ़ेंगे। व्यक्ति किसी वस्तु का स्वाद अपनी जीभ से चख कर ही बता सकता है। वह जीभ से चख कर ही बता सकता है कि कौन सी वस्तु मीठी है, कौन सी खट्टी है अथवा कौन सी तीखी है, या पहले कभी उसने उस वस्तु का उपयोग किया हो तब भी वह उस वस्तु का स्वाद बता सकता है कि वह कैसी है। जीभ पर रोम छिद्र होते हैं जिससे लार निकलती रहती है और उस पर कोई भी पदार्थ लगने पर वह मस्तिष्क को सूचना दे देती है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क सही स्वाद को जानकर बताता है। स्वाद के अनुसार जीभ को 4 भागों में बांट सकते हैं: आगे का भाग, पीछे का भाग, बायां भाग एवं दायां भाग। इस चित्र में जीभ के 4 भाग दिखाए गए हैं। आगे के भाग में मीठा स्वाद होता है। आगे के भाग पर कोई भी वस्तु रखने पर हमें वह मीठे का अनुभव कराती है। दायां और बायां भाग क्रमशः नमकीन और खट्टे का अनुभव कराती है। पीछे का भाग हमें कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। पाचन तंत्र। भोजन हमें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। चबाकर खाने से भोजन में उपस्थित स्टार्च मुंह की लार के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती है, जिससे भोजन हमें स्वादिष्ट लगने लगता है। लार के भोजन में मिलने के साथ ही हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। दांतों द्वारा भोजन चबाने से वह महीन पेस्ट की तरह हो जाता है। महीन भोजन आसानी से पच जाता है। यह पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। फिर वह ग्रसिका द्वारा आमाशय में पहुंचता है। वहां से छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है। आमाशय व आंत में पाचक रस होते हैं जिनके द्वारा भोजन पचता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है, जहां से मल द्वार द्वारा वह बाहर निकल जाता है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। इस चित्र के द्वारा हम पाचन तंत्र को समझ सकते हैं। सबसे पहले भोजन को मुंह में रखा जाता है। मुंह में दांत होते हैं जिससे भोजन को चबाया जाता है। मुंह में ही लार मिलती है जिससे भोजन पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। यह लसलसा भोजन फिर ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाता है। आमाशय तथा आंतों में अनेक पाचक रस होते हैं जिससे भोजन पचता है। इन पाचक रसों द्वारा भोजन पच जाता है और अपचित भोजन अवशिष्ट के मलाशय में चला जाता है, जहाँ से वह मल द्वार के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं तो कमजोरी महसूस होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहाँ पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में नली लगी हुई है।
पास ही में एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा है। यह बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि यह क्या है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। यानी यदि हमें कमजोरी आती है तो तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। एनीमिया रोग। खून में आयरन की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी तब होती है जब हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। जब हमारे भोजन में सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल नहीं होते हैं तो हमें आयरन की कमी हो जाती है। एनीमिया के लक्षण। एनीमिया के निम्न लक्षण हैं। पहला, कमजोरी लगना। दूसरा, सांस लेने में परेशानी होना। तीसरा, किसी कार्य में मन नहीं लगना। चौथा, नींद न आना। पांचवा, होठों का बार बार सूखना आदि कई लक्षण हैं। एनीमिया रोग के उपाय। शरीर में आयरन की कमी न हो इसके लिए हमें अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मछली आदि जिनमें आयरन अधिक मात्रा में होता है खाना चाहिए। साथ ही आयरन फॉलिक एसिड की गोली भी लेनी चाहिए। जब संतुलित आहार की बात होती है तो रोजाना के भोजन में शामिल पोषक तत्वों की बात हो रही होती है। प्रतिदिन के आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जैसे कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि शरीर के लिए सभी बहुत जरूरी है। जब संतुलित भोजन की बात होती है तो कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में खाना चाहिए यह जानना जरूरी होता है। इसे हम खाद्य पिरामिड द्वारा समझेंगे। खाद्य पिरामिड के चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि हमें कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खानी चाहिए। जैसे घी, तेल एवं मीठा भोजन, इसे हमें कम खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि दूध से बने पदार्थ तथा मछली, मांस, मूंगफली आदि इन्हें हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगला, पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि ये सारी सब्जियां, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि सभी सब्जियां और फल हमें खूब खाने चाहिए, अधिक मात्रा में खाने चाहिए। अगला, रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी आदि अनाज को हमें सर्वाधिक मात्रा में खाना चाहिए। इस पिरामिड द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सी खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इन खाद्य समूहों में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मिलते रहेंगे। कृमि नियंत्रण। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है व शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे
मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले फल सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून, नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। कृमि संक्रमण के बचाव के उपाय। कृमि संक्रमण के बचाव के निम्न उपाय हैं, जैसे पहला, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जूते चप्पल अवश्य पहनने चाहिए। तीसरा, शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। चौथा, साफ व शुद्ध पानी पीना चाहिए। पांचवा, नाखून काट कर साफ रखने चाहिए। छठा, सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करना चाहिए। कृमि नियंत्रण से लाभ। कृमि नियंत्रण से निम्न लाभ है। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है। बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमें हमेशा स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। नाखून काट कर हमेशा साफ रखने चाहिए। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, शरीर में आयरन की कमी ना हो इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, शरीर में आयरन की कमी ना हो इसके लिए हमें अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मछली आदि जिनमें आयरन अधिक मात्रा में होता है खाना चाहिए। साथ ही आयरन फॉलिक एसिड की गोली भी लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, कृमि नियंत्रण में दी जाने वाली गोली का नाम लिखिए। उत्तर, कृमि नियंत्रण में दी जाने वाली गोली का नाम एल्बेंडाजोल है।